सो हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आइए हम लोग सीखते हैं समांतर श्रेणियों का योग निकालना। जी हाँ, समांतर श्रेणियों मतलब एपी का योग कैसे निकाला जाता है वो इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कक्षा 10वीं के गणित के किताब की चैप्टर 5 जो समांतर श्रेणियाँ नाम से है। एपी इसमें दी हुई होती है और हमें इनका योग निकालना होता है। जी हाँ, मैं चैप्टर 5 के 5.3 की बात कर रहा हूँ। तो चैप्टर 5 के 5.3 के क्वेश्चंस को हम इसमें सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है और क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट वाले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें एक एपी दी हुई है और इस एपी को आप लोग देख सकते हैं 2, 7, 12 और ये अनंत तक जाएगा, लेकिन हमें कह रहा है कि सिर्फ 10 पदों का आपको योग निकालना है। जी हाँ, हमें 10 पदों तक का योग निकालने को कह रहा है। कई बार आपको ये कन्फ्यूज़न हो सकता है कि क्या ये 10 अंतिम पद है। जी नहीं, 10 अंतिम पद नहीं है। हमें 10 n की वैल्यू दे रखी है, मतलब हमें 10 पदों तक योग ज्ञात करना है, ना कि अंतिम पद 10 है। ठीक है, तो आइए हम लोग सीधे चलते हैं अपनी कॉपी पर, इसको सॉल्व करते हैं बिना टाइम गवाए। सो स्टूडेंट्स, आ गए हैं हम हमारी कॉपी पर और यहाँ देख सकते हैं आप लोग, मैंने क्वेश्चन लिख रखा है। क्वेश्चन है समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात करना है। 2, 7, 12 एक समांतर श्रेणी है, वहाँ पर 10 पदों तक का हमें योग ज्ञात करना है। जी हाँ, इस कन्फ्यूज़न में नहीं रहिएगा कि ये 10 अंतिम पद है। जी नहीं, 10 अंतिम पद नहीं है, ये n की वैल्यू है, पदों की संख्या है। आगे बढ़ें तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, सबसे पहले जो वैल्यू दी हुई है उसे ज्ञात है के अंतर्गत लिख लेना चाहिए। जी हाँ, बोर्ड एग्जाम है तो आपको सारा कुछ लिख कर और स्टेप वाइज करना चाहिए, प्रॉपर करना चाहिए। तो ज्ञात है सबसे पहले लिखें a मतलब प्रथम पद, तो a बराबर आपको 2 दिया हुआ है, पहला पद ही a होता है, याद रखेंगे आप लोग। इसके बाद d कैसे निकाला जाता है, तो a2 माइनस a1, d बराबर a2 माइनस a1 होता है। दूसरे पद में से पहला पद घटा लीजिए या फिर तीसरे पद में से दूसरा पद घटा लीजिए, दोनों ही स्थितियों में आपको 5 अंतर दिखाई देगा। d का मतलब ही होता है सर्वांतर, मतलब 2 पदों के बीच का अंतर, किस अंतर से बढ़ रहा है वही होता है d। तो हम देख रहे हैं कि 5 5 बढ़ रहा है, तो देखिए d की वैल्यू कितना आया है, 5 आया है। लिख कर प्रॉपर करेंगे तो 7 माइनस 2 इज इक्वल टू 5 डायरेक्टली लिख सकते हैं। मैंने यहाँ आपको ये एक्सप्लेन किया है कि दोनों के बीच का अंतर 5 आ रहा है। n की वैल्यू 10 दी हुई है, जैसा हमने अभी यहाँ पर देखा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, ज्ञात करना है, कॉलम लिखेंगे आप, ज्ञात करना है और इसके अंतर्गत क्या ज्ञात करना है वो लिखेंगे, समांतर श्रेणी का योग ज्ञात करना है। चाहे आप शब्दों में ना लिखें, S10 लिख दें, क्योंकि हमें 10 पदों का योग ज्ञात करना है, तो आप सिर्फ S10 भी लिख सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप समांतर श्रेणी का योग ऐसा शब्दों में लिखें। ठीक है, नेक्स्ट अब क्या करना है, आप देख लीजिए आपके पास अब कौन कौन सी वैल्यू है, a है, d है और n है। जब ये 3 वैल्यू होती है तो आपको Sn का फॉर्मूला सीधे आप लगा सकते हैं। Sn का फॉर्मूला जो बेसिक फॉर्मूला है वो है Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 ब्रैकेट में और ब्रैकेट के बाहर d होता है। ये फॉर्मूला आपको तभी लगाना है जब d का वैल्यू भी दिया हुआ हो, क्योंकि अगर मान लीजिए कि आपको प्रथम पद और अंतिम पद दिया हो n के साथ, तब ये फॉर्मूला लगता है। जी हाँ, Sn का एक और फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट में a प्लस l। l का मतलब होता है अंतिम पद और a का मतलब होता है प्रथम पद। तो जब प्रश्न में प्रथम पद और अंतिम पद ये दोनों दिया हुआ हो, n की वैल्यू भी आपको ज्ञात हो, तब इस सूत्र के द्वारा योग निकाला जा सकता है। लेकिन इस प्रश्न में हमारे सामने अंतिम पद ज्ञात नहीं है, तो इस वजह से हम ये वाले सूत्र का प्रयोग नहीं कर सकते, बल्कि हमें ये वाले सूत्र का प्रयोग करना होगा जिसमें d दिया हुआ है। अब इसमें फटाफट से मान रख लीजिए, a का मान, d का मान और n का मान यहाँ से देखेंगे और यहाँ पुट कर देंगे। तो जहाँ जहाँ n दिखे आपको वहाँ 10 लिखना है, तो ये n है तो यहाँ मैंने 10 लिख दिया, ये हो गया S10 और 10 यहाँ पर n की वैल्यू है, a की वैल्यू 2 है, n की वैल्यू 10 है और d की वैल्यू 5 है। सभी जगह मान रख दिया आपने। अब इसे सॉल्व करते हैं। जब 2 से 10 को भाग करोगे तो 5 आ जाएगा, 2 से 2 को गुना करोगे तो 4 आ जाएगा और इसके बाद अगर हम लोग 10 में से 1 को घटा लें तो 9 आ जाएगा और फिर ब्रैकेट हटेगा तो यहाँ गुना का चिन्ह लग जाएगा। नेक्स्ट स्टेप, अब यहाँ पर बच्चों से गलती होने का चांस रहता है। अगर किसी ने 9 और 4 को जोड़ दिया और फिर गुना किया तो गलत हो जाएगा। आपको नियम याद रखना है कि अगर सभी चिन्ह दिए हुए हों तो पहले भाग, फिर गुना, फिर जोड़ना, फिर घटाना। तो पहले हम इसमें गुना करेंगे 9 और 5 का, तो 9 और 5 का गुना करके 45 आ जाएगा। बाकी चीज़ें अपनी जगह पर हैं। अब 45 और 4 को आप जोड़ देंगे तो 49 हो जाएगा, ब्रैकेट हटेगा तो यहाँ पर गुना का चिन्ह आ जाएगा और इन दोनों को अगर आप लोग गुना कर देंगे तो इन दोनों को गुना करके 245 S10 की वैल्यू मतलब कि योग आ जाएगा। अब अंत में आप इस तरह से उत्तर लिख लीजिए प्रॉपर। अतः समांतर श्रेणी का योग 245 है। ये 2 नंबर के प्रश्न में आने की संभावना है, क्योंकि मैं चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसलिए वक्त लगा, लेकिन असल में ये बहुत छोटा क्वेश्चन
क्वेश्चन है जिसे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। एक फॉर्मूला बस आपको SN का याद रखना है। तो समय की बचत के लिए मैंने इसे पहले से सॉल्व कर रखा था। उम्मीद है आपको ये सॉल्यूशन समझ आया होगा। अगर बाई चांस आपको सॉल्यूशन समझ नहीं आया, किसी स्टेप में आपको समझ नहीं आया, तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसे एक्सप्लेनेशन के साथ अलग से वीडियो डाल दूंगा। तो उम्मीद है आपको ये समझ आया। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसे प्रॉपर सॉल्व कीजिएगा और बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ। इसी चैप्टर के कुछ और क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करके मैं वीडियो